अभी ये कितना केजी का हो गया है? ये लगभग 12 से 14 किलो के बीच में है। ये फुल अंडा आ रहा है गिनी फॉल में। ये फैंसी मुर्गी का चूजा है। इसके अंगूठी से लेके बाल चालू है। हाँ, बाल चालू है। इसमें अभी 1200 सोनाली मुर्गी है। 1200 है जी। एक कितने मुर्गियों पे कितना मुर्गा रखते हैं? बच्चा देने के बाद में उसकी शान से हम बड़ा होने के बाद में वापस ले लेते हैं। 2000 चूजे हैं। हाँ। और इसमें अभी सोनाली का सबसे ज्यादा है चूजा। हाँ। कड़कनाथ का है, ब्लैक एस्ट्रोलाब का है, फैंसी का है। हाँ। और टर्की का भी निकला हुआ है। और राजहंस का चूजे का तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल इंडिया में चूजा का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये असील मैं लाया हूँ, लोगों का डिमांड था। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जिस फार्म पे मौजूद हैं वहाँ पे सोनाली, कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलाब, टर्की, गिनी फाउल, बटेर और असील है और बतख भी है शायद जी। बतख भी है। और ये फार्म का नाम क्या है मैं पूछता हूँ, क्या नाम है फार्म का? देवांगन देसी मुर्गा फार्म, चर्रा, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। ये एड्रेस है इस फार्म का। और इसमें बहुत सारी मुर्गियां हैं, साथ में उसके चूजे हैं जो निकलते रहते हैं। और आज चूजा निकला हुआ है। तो चलिए इस फार्म को डिटेल पे घुमाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से भाई साहब लोग बड़ी मुर्गियां बेचते हैं, साथ में छोटी मुर्गी भी बेचते हैं, यानी चूजे भी बेचते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनूप देवांगन। और आपका? योगेश्वरी देवांगन। योगेश्वरी देवांगन जी हैं। और हम उनके फार्म के सामने खड़े हुए हैं। और ये फार्म पे लगातार डेवलपमेंट होते रहता है। डेवलपमेंट ये है कि ये जालियां लगी हैं, है ना? जालियां लगी हैं और इसके बाद ये गेट लगा है। कितना खर्चा आया जाली और गेट लगाने पे? ये टोटल बाउंड्री मिला के 30,000 खर्चा हुआ है। बाउंड्री में बाउंड्री और गेट वगैरह मिला के। अच्छा, तो ये खर्चा हुआ है। और ये जाली को क्या जाली कहते हैं? अब ये जाली है, ये नया जाली आया हुआ है। सब फार्म वगैरह में सब लगता है, फार्म बाउंड्री वॉल में ये सब। हाँ 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 हाँ, तो ये जाली लगता है बाउंड्री वॉल के लिए। वो जाली यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये टोटल फार्म जो बना है वो कितने बड़े साइज पे बना है? ये बना है 70 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। हाँ, और पहले ये खाली ये वाला हिस्सा बना हुआ था, बाद में उधर का हिस्सा बना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फार्म के भीतर और दिखाते हैं मुर्गियों को और टर्की को भी। अब तो टर्की बड़ा बड़ा हो गया होगा जी। तो ये एक नया डेवलपमेंट है जी। अच्छा, ये कौन से ब्रीड का है? ये जर्मन शेफर्ड है और नाम भी इसका हम लोग जर्मन रखे हैं। अच्छा, नाम भी जर्मन रखे हैं जी। कहाँ से लाए हैं? ये अंबिकापुर से। अच्छा, कितना पड़ा हुआ? ये अब हमको आया था 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का आया था। ये भाई साहब अभी घूम रहा था और धूप बहुत तेज है तो ये बैठा हुआ है। तो चलिए अब खोलिए फार्म को और चलते हैं। अब तो टर्की थोड़ा बड़ा हो गया होगा, उसको देखते हैं। आइए। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं सोनाली वाले सेक्शन पे और इसके बाद हम बाकी सेक्शन को आपको दिखाने चलेंगे और अलग अलग हिस्सों पे डिवाइड कर दिए हैं। ये जो शेड है ये क्या साइज का है? ये 70-30 का है। अच्छा, ठीक। और ये टोटल सेट कितने में बन के तैयार हो गया होगा? ये लगभग इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए लगभग लगा है बनाने में। अच्छा, इसकी टॉप की हाइट कितनी है? टॉप की हाइट है 12 फीट और साइड की 8 फीट। 8 फीट की साइड की हाइट है। ठीक। और ये जो हम सोनाली वाला सेक्शन देख रहे हैं इसमें टोटल कितनी सोनाली है? इसमें अभी 1200 सोनाली मुर्गी है। 1200 है जी। और ये सोनाली मुर्गी का उम्र क्या होगा अभी? ये लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में है इनका उम्र। ये हम लोग का शुरुआत का काम है। शुरुआत से हम लोग शुरू किए हैं। लगभग आज से 3 साढ़े 3 साल पहले शुरू किए हैं। उसमें से लगभग अभी शुरुआत से हम लोग जैसे शुरुआत से रखे हैं तो वहाँ से हम लोग इसको रखते ला रहे हैं ना, तो इतना सब हो गया हमारे पास में। ये लगभग 2.5 साल तो हो ही गया ये सभी मुर्गियों का। अच्छा, उम्र। और इतना पुराना आपका काम है जो चल रहा है? जी, चल रहा है। तो अभी इसमें अंडा निकल रहा है? हाँ, पर डे का अंडा है इसमें लगभग 400 से 500 के बीच में है। हाँ। यार पर डे अंडा हम लोग का 400 से 500 के बीच में है इनका। इसी अंडे से हम लोग अपना चूजा निकालते हैं और कस्टमर को देते हैं। सोनाली का? जी, सोनाली का। ठीक। अच्छा, एक कितने मुर्गियों पे कितना मुर्गा रखते हैं? 5 मुर्गी में 1 मुर्गा रखते हैं हम लोग। 5 मुर्गी में 1 मुर्गा। और उसी प्रकार सब गिनी फॉल में है, टर्की है, सब में 5 में 1। और क्या खिलाते हैं? अब ये वाले मुर्गी सोनाली मुर्गी को लेयर पैलेट दे रहे हैं। सभी चीज़ को अभी लेयर वाला दाना दे रहे हैं अभी। हाँ। हमारे पास जो भी है ना, गिनी फॉल है, टर्की वगैरह है तो, और ये सोनाली है, सबको अभी लेयर पैलेट दे रहे हैं। सब अंडे में हैं। अच्छा, तो ये जैसे कोई मुर्गी खरीदना चाहे तो ये मुर्गी कितने में बेचते हैं?
ये मुर्गी हम लोग 400 रुपये केजी बेचते हैं। और मुर्गा? मुर्गा का वही है, अगर लाल कलर का मुर्गा ले जाता है तो 4 से 4-4.5 रुपये केजी पे। तो ये अंडा देने वाली मुर्गी का रेट ज़्यादा है, ऐसा है क्या? हाँ, अब ये तो ऑलरेडी 400 रुपये, जैसे कोई किसान अगर तैयार भी करता है अंडा साइज में आएगा तो लगभग खर्चा वही बैठ जाएगा। अंडे वाले का रेट है। अगर कोई नॉर्मल 1 किलो का लेता है तब कितना बेचते हैं? वो 1 किलो का 300-350 रुपये। अच्छा, 1 केजी चिल्लर पे बेचते हैं? हाँ, चिल्लर पे वो 350-400 रुपये तक का पर केजी है। अच्छा। और इसमें भी क्या है, जैसे अपने पास में नहीं है तो हम कोई दूसरे किसान का लाते हैं तो उसका कॉस्ट वगैरह सब जोड़ के तो उस हिसाब से हर समय रेट एक ही नहीं रहता। उस हिसाब से हम लोग भी बेचने का रेट एकदम बराबर हमेशा नहीं रहता, ऊपर नीचे होते रहता है। किसान से लाते हैं मतलब? जैसे हम लोग बच्चा देते हैं तो बच्चा देने के बाद में वही किसान का हम लोग बच्चा उठा लेते हैं। पहले ये काम नहीं कर रहे थे, अब हम जैसे बच्चा दे रहे हैं तो बच्चा देने के बाद में उस किसान से हम बड़ा होने के बाद में वापस ले लेते हैं। मार्केट में जो रेट रहता है उसके हिसाब से। मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से किसान से वापस ले लेते हैं, अगर आपसे वो चूजा लिया रहता है तो। और अगर चूजा नहीं लिया है तो? नहीं, चूजा नहीं लिया है पर भी हेल्प करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, कोई मदद मांग रहा है तो कर देते हैं मदद उसकी। अगर कोई बोल रहा है कि जैसे हमारे से चूजा नहीं भी लिया है और हमारे से नज़दीक है तो उनका भी माल हम उठा लेते हैं। अच्छा, नज़दीक है तब संबंध के हिसाब से ताकि वो फंसे मत। और आगे नहीं तो आगे काम करने में वो असमर्थ हो जाएगा अगर माल नहीं उठेगा तो। ये वजह से उसको ये कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये अंडे पे कितने दिनों पे आ जाती है सोनाली की मुर्गी? सोनाली की मुर्गी 5.5 महीने में मुर्गे अंडे में आ जाती है और हैचिंग एग के लिए 6 महीना टाइम चाहिए। अच्छा। अंडे में तो 5.5 महीने में आ जाएगा, लेकिन 15 दिन का अंडा बहुत छोटा रहता है और फर्टिलाइज नहीं रहता है। तो 1 किलो का कितने दिन पे होती है? 1 किलो का वही 80 से 90 दिन में। 80 से 90 दिन में 1 किलो हो जाती है? बिल्कुल गारंटी है। तो 1 किलो करने तक क्या खिलाना है? अब 1 किलो करने तक के वही लेयर में दाना में रखना पड़ेगा। पूरा दाना में रहेगा तब वो 80 से 90 दिन में 1 किलो होगा। और कई लोग क्या करते हैं, ले जाने के बाद में 15 दिन महीना दिन बस दाना खिलाते हैं तो उसमें लगभग 4 से 5 महीना लग जाते हैं। अच्छा, मतलब दाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो आएगा। तो जैसे किसी को चूजा देते हैं तो उसको क्या समझाते हैं, पहले दिन से क्या क्या खिलाएं? हाँ, पहले दिन से उसको ले जाने के बाद में गुड़ पानी है, गुड़ पानी पेपर वगैरह ब्रूडिंग का पूरा सिस्टम यहाँ बताते हैं। अच्छा। और शुरुआत में फ्री स्टार्टर, फ्री स्टार्टर 10 से 15 दिन के बाद में स्टार्टर, और स्टार्टर लगभग 2 महीने तक चलाना है, उसके बाद में फिनिशर चला सकते हैं। इस तरीके से सोनाली का करते हैं और सोनाली के मुर्गे, बड़े मुर्गे भी इस तरीके से बेचते हैं, मुर्गियां भी इसी तरीके से बेचते हैं। जब हम चूजे वाले सेक्शन पर चलेंगे तो चूजे को भी समझेंगे। तो चलिए अब टर्की को देखते हैं और टर्की के विषय पे बात करते हैं, आइए। तो ये हम आ गए हैं टर्की वाले सेक्शन पे। टर्की आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रहा है। अभी तो आपकी टर्कियाँ बड़ी हो गई हैं। हाँ, अभी ये कितना केजी का हो गया है? ये लगभग 12 से 14 किलो के बीच में है ये। और कितने महीने पे हुआ है? ये लगभग साल भर हो गया है। हाँ। ये बहुत दिन का है, साल तो भर। अभी अंडा देने लगी है? हाँ, अंडा देने लगी है। ये 6-7 महीने के बाद में अंडा इनका शुरू हो गया है। हाँ। अभी पर डे अंडा है, कंटिन्यू अंडा दे रही है अभी। एक टर्की कितना अंडा दे रही है, ऐसा कुछ है आइडिया? ऐसे तो अभी एकदम गिने नहीं है, पर है, कंटिन्यू है इनका अंडा। कंटिन्यू है इनका अंडा, ठीक है। तो उससे चूजा भी निकल रहा है? हाँ, चूजा भी निकल रहा है, चूजा भी दे रहे हैं कस्टमरों को। चूजा भी देना है। अभी जैसे हमें टर्की की बात करें तो टर्की कितने में बेच देंगे? ये टर्की लगभग ये 4,000 रुपये पीस में जाएगा। 4,000 रुपये पीस में जाएगा। 8,000 रुपया पेयर। अच्छा। और अभी तो ना, जैसे अभी मेरा वाला फार्म को दूरदर्शन वाले शूट करके ले गए हैं। अच्छा, दूरदर्शन वाले ले गए हैं? हाँ, दूरदर्शन वाले आए थे, दूरदर्शन वाले फार्म को शूट करके ले गए हैं। हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में। हाँ। ये मेरे फार्म दूरदर्शन में कवर हुआ है। हाँ। और दूरदर्शन वाले मेरे इस फार्म में सबसे ज़्यादा पसंद वो टर्की पसंद करके गए हैं। टर्की को पसंद करके गए हैं, टर्की दिखा के गए हैं, ठीक है। इसके अलावा, टर्की के अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी मुर्गी है? इसमें यहाँ है कड़कनाथ है। हाँ। और ब्लैक स्टोलार्प है। अच्छा, तो कड़कनाथ जैसे बड़ा बेचते हैं तो कड़कनाथ तो कितने में बेचते हैं 1 केजी का? कड़कनाथ बड़ा वाले बेचते हैं तो 600 रुपये केजी। और ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप? ब्लैक स्टोलार्प 400 रुपये केजी।
अभी कड़कनाथ से भी चूजे निकल रहे हैं, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप से भी निकल रहे हैं। ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप से भी चूजा निकल रहा है, कड़कनाथ से भी चूजा निकल रहा है। और यहाँ पर उल्टा पंख की मुर्गा मुर्गी दोनों हैं। उल्टा पंख उधर है, दिखा दो हरीश। ये उल्टा पंख को कितने में बेचते हैं? अब ये तो लगभग 2000 प्लस ही बिकता है ये। हाँ ठीक है, उल्टा पंख 2000 प्लस में बिकता है। 2000 प्लस में। ठीक, ये उल्टा पंख है जो काम पे लगता है ना? ये विशेष काम पे लगता है। हाँ ठीक है, इस तरीके से है। अभी टर्की, और इसका टर्की का जो गर्दन का ऊपर का हिस्सा है ये गर्मी के दिनों पे नीला दिखाई दे रहा है, पहले नहीं देता था क्या? ये दिखता है लेकिन समय समय पे वो नीला दिखता है, हमेशा नहीं रहता वो। अभी कलर चेंज होता है। हाँ, कलर चेंज हो जाता है। ठीक, ये टर्की के ऊपर के हिस्से का कलर बदल जाता है। और ये चिल्ला भी यही रही क्या? नहीं, ये नहीं चिल्ला रहे हैं। ये नहीं चिल्ला रहे। ठीक है, अभी गिनी फाउल को देखने चलते हैं, चलिए अंदर। ये हम आ गए गिनी फाउल वाले सेक्शन पे। गिनी फाउल अभी कितने दिनों की है ये गिनी फाउल 1 साल का गिनी फाउल हो गया। अभी अंडा देने लगी है? हाँ, फुल अंडा आ रहा है गिनी फाउल में। फुल अंडा आ रहा है? फुल अंडा आ रहा है गिनी फाउल में। हाँ। गिनी फाउल में फुल अंडा आ रहा है। और इससे पहले तो कम चूजा निकल रहा था। हाँ। अब फुल चूजा निकलना चालू हो जाएगा 1 सप्ताह बाद में। अच्छा, 1 सप्ताह बाद में फुल चूजा निकलेगा गिनी फाउल का। हाँ ठीक। तो ये गिनी फाउल अंडा देने कितने दिनों पे लगी है? ये गिनी फाउल लगभग 7.5 महीने बाद में अंडा चालू हुआ है। लेकिन वो बहुत कम अंडा आ रहा था, बहुत ही कम अंडा आ रहा था। 10 से 12 अंडा करीब आ रहा था। अब बहुत ज़्यादा अंडा आ रहा है, 50 से 55 अंडा पर डे है। और ये गिनी फाउल कितने में बिकती होगी अभी? ये यहाँ 600 रुपये केजी। और कितने दिनों पे 1 किलो की होती है? ये 3 महीने में 1 किलो हो जाता है गिनी फाउल। 3 महीने में 1 किलो हो जाता है? हाँ, 3 महीने में। ठीक है। और इसका रेट मतलब ठीक ठाक है? हाँ, रेट अब ये तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नए नए हैं। हाँ। तो बहुत ले जाते हैं इसको। जैसे मुर्गी छोड़ को इसी के बच्चा ले जा रहे हैं अभी। अच्छा, ले भी जा रहे हैं लोग? ले भी जा रहे हैं, बच्चा ले जा रहे हैं, बड़ा साइज भी ले जा रहे हैं। और इसको फ्री रेंज में भी रख सकते हैं? हाँ, ये तो जैसे कोई नया आदमी करना चाहता है 15 दिन तक इसको दाना खिलाने के बाद में फ्री रेंज में कर सकता है। मुर्गी से बहुत बेहतर है ये। अच्छा, कम कॉस्ट में बहुत जल्दी तैयार होने वाला। ये घर का सब्जी वगैरह में भी ये तैयार हो जाएगा आसानी से। ठीक। तो ये घर के बाड़ी पे कर सकते हैं, फ्री रेंज में कर सकते हैं। बहुत तेज पक्षी है और आसानी से तैयार हो जाएगा। और इसके रेट को भाई साहब ने बता दिया है। इसका जैसे चूजा है, वो चूजा कितने में बेचते हैं? इसका चूजा है 65 रुपये, 65 रुपये में। 65 रुपया में। अगर इसको कोई लेता है 65 रुपीज़ पे, तो कितने महीने में 1 किलो हो जाएगी? ये 3 महीने में 1 किलो। 3 महीने में 1 किलो दाना में। इस दरमियान उसको कितना खर्चा आ जाएगा? वो दाना में करेगा तो उसको लगभग ये 200 रुपये खर्चा आएगा। 200 रुपये दाना का हो गया। 65 रुपये का चूजा बोले क्या? नहीं, चूजा और दाना मिला के। दाना मिला के 200 रुपये खर्चा आ गया। 200 रुपये खर्चा। ठीक है। और बिकेगा कितने में? ये 600 रुपये केजी। 600 रुपये की चीज। तो इस तरीके से प्रॉफिट वो कमा सकता है दाना पे करे तो, करने वाला। हाँ, दाना ठीक है। तो। इसी तरीके से मुझे सोनाली को समझा दीजिए। सोनाली का चूजा कितने का? सोनाली का चूजा 30 रुपये का। 30 रुपये का। अगर और सोनाली 1 किलो कितने दिन पे होती है? ये सोनाली लगभग 80 से 90 दिन, 3 महीने मान के चलो। 3 महीने में 3 केजी दाना खाएगा। हाँ। 30 रुपये एक चूजा। हाँ। तो लगभग 150 रुपये खर्चा है उसमें सोनाली में। और बिकेगी कितने में? ये 300 प्लस में बिकेगा। 300 प्लस में बिकेगा। तो इस बीच का मार्जिन एक फार्मर को मिल सकता है? हाँ, दोनों के बीच में लगभग वो एक सोनाली में 1 केजी में लगभग 150 रुपये आराम से कमा सकते हैं। 150 रुपये नहीं तो 100 रुपये पकड़ के चले, 100 रुपये कमा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 100 रुपये कमा सकते हैं। और अपने घर के कमरे पर भी कर सकता है? हाँ, अगर किसी सब जने तो एक साथ बड़ा फार्म बना नहीं सकते। हाँ। घर में जो रूम एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा रूम में शुरुआत कर सकते हैं। कड़कनाथ की अब बात करते हैं। कड़कनाथ का चूजा कितने में? कड़कनाथ का चूजा 45 रुपये में। 45 रुपये में। अगर कोई कड़कनाथ की फार्मिंग करता है तो कितने दिनों पे 1 केजी की होती है? वो 4 महीने में 1 केजी होता है कड़कनाथ। 4 महीने में 1 केजी। तो 4 महीने में 1 केजी होते तक कितने का दाना खा लेती है? वो कड़कनाथ में 200 टोटल चूजा से लेके दाना करके वो 250 रुपये लगभग खर्चा आएगा। ठीक है। और 600 रुपये केजी में वो आराम से बिक जाएगा। 600 रुपये केजी पे आराम से बिक जाएगा। इधर दिख रहा है 2 ठो असील। ठीक है। असील 3 है। 3 है? ये 2 असील वहाँ पर है। और 1 असील ये और है ये असील मैं लाया हूँ, लोगों का डिमांड था। हाँ। अभी डिमांड है तो मैं इसको गिनी फाउल के साथ में रख दिया हूँ। इसका जो मुर्गी ला कर रखा हूँ वो सोनाली की तरफ चला गया है। ये गिनी फाउल लोग दौड़ाए तो अभी उसको बच्चे लोग यहाँ ला कर रखेंगे। और ये अंडा चालू हो गया इसका।
और ये जो बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे इसको, इस साइज को? ये असील को मैं बेचूंगा तो 5,000 रुपये में। इस असील को बेचेंगे तो 5,000 रुपये पे बेचेंगे। कितने महीने का है बोले? ये लगभग 1 साल का असील है। 1 साल का असील है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। कितने दिनों पे 1 केजी होती है असील? ये असील 5.5 महीने 6 महीने में लगभग 1 केजी हो जाता है। ठीक, अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। ये भाई साहब अंडा बिन रहे हैं, क्या नाम है भाई? बुधराम। बुधराम। इनमें काका अंडा कदे कर कुछ बताओ तो। ऐसे ये है गिनी फॉल का अंडा, हाँ, और ये नीचे है ये कड़कनाथ का अंडा, और ये सोनाली का अंडा। ठीक। और अभी ये वाला किसका है? ये कड़कनाथ का है, कड़कनाथ का है। ठीक और है। ये देसी का है, मतलब ये सोनाली का अपना। अच्छा, और ये वाला? ये भी कड़कनाथ का। ये कड़कनाथ का अंडा काला होता है कि नहीं होता है? नहीं होता भैया, सभी लोग ऐसा ही बोल देते हैं। कड़कनाथ का रंग काला है तो उसका खून भी काला है, अंडा भी काला है करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग भ्रम में न जिए। एक आठ मिला है क्या काला वाला? हाँ, नहीं, हम लोग के पास में ऐसा नहीं है। हमारे पास में बस मुर्गी बस काला है, उसका खून भी काला नहीं है, और अंडा भी सफेद है। ठीक है, ये होता है ना। ठीक, अभी चलिए इधर आगे चलते हैं। इस सेक्शन पे राजहंस देख रहे हैं हम। राजहंस अभी कितने दिनों की है ये राजहंस लगभग ये 1 साल का राजहंस है। हाँ। राजहंस अभी अब ये राजहंस अंडा वगैरह नहीं दे रहा है। एक सीजन में अंडा मिलता है इसका। अच्छा। और राजहंस का चूजे का तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑल इंडिया में चूजा का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर अपने पास में इसका 100 पेरेंट भी रखते हैं ना, तो पर ये ऑल इंडिया में इतना ज़्यादा डिमांड आया था। पिछले समय मेरे पास चूजा आ रहा था, तो चूजा के हिसाब से अगर 100 पेरेंट रखते भी हैं ना, तो उसका चूजा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये जो राजहंस देख रहे हैं ये कितने दिनों का है? ये 1 साल का राजहंस है। 1 साल का राजहंस है। इसका जैसे कोई डिमांड करता है आपसे, ये खरीदना चाहता है, तो कितने में बेचेंगे? अब ये इसका 8,000 रुपये जोड़ी। 8,000 रुपये जोड़ी। तो इसको केजी पर भी बेचते हैं कि नहीं बेचते? नहीं, इसको केजी पर नहीं बेचते। वेस्ट का राजहंस है, तो इसको वही 4,000 रुपया एक पीस, और जोड़ी पे 8,000 रुपये। इस तरीके से इसको बेचते हैं। एक बाजू पे फैंसी मुर्गी है, बाजू पे फैंसी मुर्गी देख रहे हैं ये। ठीक है, ये भी स्पेशल है आपके पास? हाँ, ये स्पेशल है। इसका मुर्गा भी है, मुर्गी भी है। हाँ, मुर्गा मुर्गी है। इसका भी अंडा निकाल रहा है, अपने पास में चूजा निकाल रहा है अभी। इसका चूजा कितने का है? इसका चूजा हम लोग दे रहे हैं 80 रुपये का। 80 रुपये का। और राजहंस का चूजा कितने का बोले? 600 रुपये का। 600 रुपये का राजहंस का चूजा है। ठीक है। गिनी फाउल को केजी पे बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? गिनी फाउल नहीं, गिनी फाउल केजी पे। ये मेरे यहाँ सब है वो ना, राजहंस वगैरह, राजहंस को छोड़ के बाकी सब केजी पे है। गिनी फाउल का जैसे हम केजी पूछे तो 600 रुपये केजी। 600 रुपये केजी। कड़कनाथ का केजी पूछे आपके पास तो? 600 रुपया। और टर्की तो नग पे है? हाँ, टर्की अब फुल साइज का है, तो वो नग पे है। और इसका पूछें तो ये अपना सोनाली। हाँ, सोनाली वही 400 रुपये केजी। ठीक। अगर बटेर पूछें तो? बटेर 350 रुपये केजी। 350 रुपये। अगर नग पे बटेर की बात करें तो? अब वो नग पे हम लोग जैसे जिस हिसाब से बटेर रहता है, उस हिसाब से एवरेज पे 60 रुपये 70 रुपये बना कर रखते हैं। बटेर की चूजा पूछें तो? बटेर की चूजा 10 रुपये। 10 रुपया। ठीक है, इस तरीके से सेल करते हैं चूजों का भी ये रेट है। अब हम आगे चलते हैं और आगे का सेक्शन आपको दिखाते हैं। ये स्पेयर क्यों रखे हैं? ये यहाँ छिड़काव करने के लिए। अच्छा, कौन सा दवाई छिड़कते हैं? ये यहाँ पर है मेरे पास में दवाई है। हाँ, ये कार्सोलिन है। हाँ, और ये मेंटोफिन है। हाँ। मेंटोफिन पिलाने का काम भी आ जाता है, जैसे सर्दी वगैरह हो गया तो। हाँ। और स्प्रे में इसके छिड़काव भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जो मुर्गी का नाक जाम है, हाँ, तो सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, नाक जाम रहता है, तो इसके छिड़काव करने से नाक खुल जाता है, उसका आराम से सांस ले लेता है। अच्छा, फार्म में छिड़काव करने? हाँ, फार्म में छिड़काव करना है। मुर्गी के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। और ये दाना वगैरह में पड़ेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये कार्सोलिन भी वही उसी प्रकार से छिड़काव करने का है। कार्सोलिन जैसे फार्म में कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ लग रहा है, तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसका छिड़काव हर 15 दिन में करना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो कितना कितना पानी में कितना डालते हैं? अब इसको 20 लीटर पानी में मैं ये डब्बा के हिसाब से 1 ढक्कन डालता हूँ इसमें। ठीक है, ठीक। चलिए, अब जहाँ पे आपका हैचरी रखा है वहाँ पे चलते हैं और चूजों को समझते हैं। तो दोस्तों, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हैचरी है और चूजा निकला हुआ है। उस लोकेशन तक हम पहुँच चुके हैं और ये पीछे रूम है जहाँ पे हैचरी है ना जी, मशीन। और ये लोग कौन है? ये कस्टमर है। कस्टमर हैं। कहाँ से हो भाई? बोहारा से सब। बोहारा? कदे करे बोहारा? सनौद।
सनौद बोहारा, ठीक। का नाम? अजय। अजय नाम है। अच्छा, कुकरी फार्म है? वो अभी स्टार्टिंग करा था। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं भाई, करके। करूँ करके। हाँ, ठीक। आपका क्या नाम है? चमन मटियारा सर। कहाँ से? बोहारा से है। ये भी बोहारा से हैं, वो हमारा पड़ोसी ग्राम है उधर से ना, टेमरी साइड से, तो वहाँ से ये कस्टमर आए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देवांगन जी अब दिखाइए हैचरी और चूजे। ये हैचरी है, कितने कैपेसिटी का है? 7,000। 7,000 कैपेसिटी का हैचरी है। तो चलिए देखते हैं, पहले अंडे वाले को खोल दीजिए, अंडा देखते हैं क्या क्या अंडा है इसमें। ये देखिए, ये पूरा अंडा रखा हुआ है जो देख रहे हैं। इसमें क्या क्या अंडा रखा है? इसमें है सोनाली का है, बटेर का है, बदक का अंडा है, हाँ। टर्की है, गिनी फाउल का अंडा डाला हुआ है। सब का अंडा डाला हुआ है, सबका ठीक अंडा है। अभी चूजा निकला है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, खोल लीजिए, निकालते हैं। कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसका? इसमें ह्यूमिडिटी 88 से 90। हाँ, और ये टेम्परेचर रहता है 99 से 100 के बीच में। ठीक है। अभी देख लेते हैं, निकाल दीजिए। ये फैंसी मुर्गी का चूजा है। अच्छा। जो फैंसी मुर्गी वहाँ फार्म में दिखाए थे, हाँ, उसका चूजा है ये। हाँ, और ये इसके पर से लेकर पूरा बाल ही है। अच्छा। अभी छोटा में पता नहीं चल पाएगा, लेकिन कैमरे में पूरा दिखेगा। हाँ, इसके अंगूठी से लेके बाल चालू है? हाँ, बाल चालू है। ठीक है। और ये बड़ा होने के बाद में और बहुत सुंदर दिखता है। ठीक, आइए निकालिए। आज कितना चूजा निकला है? आज लगभग इसमें 2000 है। 2000 चूजे हाँ, निकले हैं। 2000 चूजे हैं। हाँ, और इसमें भी सोनाली का सबसे ज़्यादा है चूजा, हाँ, कड़कनाथ का है, ब्लैक एस्ट्रोलाब का है, फैंसी का है, हाँ। और टर्की का भी निकला हुआ है। अच्छा। और ज़्यादा सोनाली का है। हम लोग का काम सोनाली पे ही एकदम ज़्यादा है, फोकस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। गांव एरिया के लोग आते हैं तो सोनाली चूजा को तो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। और बाकी चूज़ों को तो अपने हिसाब से रखना पसंद करते हैं, जैसे टर्की हो गया, गिनी फॉल हो शौक गया, से रखते हैं। उसको शौक से रखते हैं, 2-4 पीस के मेनली तौर पे। सब सोनाली ज्यादा हाँ, रखते मेन सोनाली रखते हैं। हैं। ठीक है। और कड़कनाथ है, हम्म, कड़कनाथ पे है काम अपना। कितना ट्राली पे है इस तरीके से? कितना ट्राली है इसमें? इस तरह से भी 10 ट्राली पे है अंडा। अच्छा। 10 ट्राली पे निकला हुआ है चूजा। अच्छा, 10 ट्राली एक पे। ट्राली पे 200 अंडा डालते हैं। हाँ। तो उसमें से वही मतलब 90% से प्लस ही रहता है चूजा। अच्छा। 90% से। अब कभी कभी मशीन खराब हो जाएगा ना, तो तभी कुछ कमजोरी महसूस होता है, लेकिन ना हमारे पास में ना अभी तक के 90% से प्लस ही है। अभी जगह जितना है उतना हम निकाले हैं। इसके अलावा कितना ट्रे बाकी है और अंदर? 4 ट्रे बाकी है अंदर। 4 ट्रे बाकी है। ठीक है, अभी रहन दीजिए, बाकी इतने को ही समझते हैं। ये जैसे हम इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल क्या क्या है? इसमें है फैंसी मुर्गी। फैंसी मुर्गी, उसका क्या रेट है चूजे का? फैंसी मुर्गी चूजा 80 रुपये। ठीक है। और क्या है? और ये है टर्की है। टर्की का चूजा है ये? टर्की का चूजा है। हाँ। ये वाइट कलर में है। अच्छा। और ये नॉर्मल जो कलर रहते थे वो कलर है। हाँ। और ये वाइट कलर में टर्की। इसका चूजा कितने का? ये चूजा अभी 130 रुपये का है। एक दिन का? एक दिन का, वो भी है। क्वांटिटी में ना, क्वांटिटी पे? क्वांटिटी में 100 में। अच्छा। तो ये सब चूजा का रेट जो बताते हैं वो क्वांटिटी का रेट है। हाँ, एक का चूजा देते इसे कहीं। हाँ, जैसे कोई चूजा कम ले जाता है तो उसको थोड़ा महंगा लगेगा। हाँ, ठीक है। तो और कौन सा? ये ब्लैक एस्ट्रोलाब का चूजा है। हाँ। ब्लैक एस्ट्रोलाब का चूजा है। कितने का है? ये जैसे भाई क्वांटिटी में 45 रुपये का है। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी? 100 से प्लस। 100 से प्लस। ठीक है। ये बटेर का है क्या? ये कौन सा? ये फैंसी मुर्गी का? ये हाँ, ये फैंसी मुर्गी का चूजा है। फैंसी मुर्गी का ये पैर में बाल है। ये स्टार्टिंग में यही पता चलता है। अच्छा, ये कितने का? ये 80 रुपये का। 80 रुपये का। ठीक है। और दिखा दीजिए अब कौन कौन सा और बाकी रह गया। ये सोनाली का है। सोनाली का क्या रेट? सोनाली का चूजा का रेट 30 रुपये। और ये जैसे ये चूजा है ना, ये अपने हैचरी से आज ये बच्चा पूरा टोटल सूखेगा। हाँ। कल डिलीवरी होगा इसका। कल डिलीवरी होगा? हाँ, कल होगा। आज बच्चा सूखने के बाद में सब इसको ये वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे। हाँ। उसके बाद में कल ये डिलीवरी होगा। अच्छा, तो इस तरीके से है। इस तरीके से जी। ठीक, इस तरीके से और अभी करते हैं। गिनी फॉल का चूजा अगले हफ्ते से फुल मात्रा में मिलना चालू हो जाएगा। तो सोनाली का कितना रुपए का चूजा? 30 रुपए का। 30 रुपये का चूजा। गिनी फाउल का कितने में होगा? गिनी फॉल का चूजा आएगा 65 रुपये का। 65 रुपए का। ठीक है, ये रेट है जी। और असील का जब आएगा चूजा? अस्सील का आएगा तो 150 रुपये समथिंग का चूजा आएगा। वो रेट होगा जी। ठीक है। एक बार चूजे के रेट को क्रम से मुझे समझा दीजिए, ठीक है? जैसे सोनाली लिए तो? सोनाली का 30 रुपये। कड़कनाथ लिए तो? 45 रुपये। और असील लिए तो? 150 रुपये। गिनी पाउल लिए तो? 65 रुपये। टर्की लिए तो? 130 रुपये।
राजहंस लिए तो 600 रुपये, 600 रुपया, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप लिए तो 45 रुपये, ठीक है, बटेर लिए तो 10 रुपये। 10 रुपया, और इस तरीके से बेचते हैं, है ना। जी, और जी। फैंसी मुर्गी भूर रहा था क्या मैं, फैंसी लिए तो 80 रुपये। 80 रुपया। तो ये रेट आप समझ रहे थे चूज़ों का, और चूज़े अमूमन ये सारे चूज़े यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और हमने मुर्गों के बारे में, मुर्गियों के बारे में भी बात किया हुआ है, और ये वीडियो हम देवांगन देसी मुर्गी फार्म से दिखा रहे थे। अगर आपको ख़रीदना है तो नंबर डायल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये आज का रेट बता रहे हैं जिस दिन वीडियो कवर हो रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।